सभी को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय जवान जय किसान। आपके साथ लाइव जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे। सभी लाइव को शेयर भी करें और जो बाद में भी सुने वो भी जरूर शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथियों, जैसा कि हमने लाइन भी लिख रखी है, 2001 बैच के हरियाणा कैडर के सीनियर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने 7 अक्टूबर को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। और यह बहुत दुखद घटना है। हम वाई पूर्ण कुमार जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और 52 साल की उम्र में हरियाणा के एक सीनियर आईपीएस अफसर का इस तरह से जाना बहुत दुखद घटना है और हम उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। परमपिता परमात्मा पुण्य आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दे, हम ये भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और अब हम अगले मुद्दे पर बात करेंगे। सभी साथी जुड़ते रहें, अपनी राय रखते रहें और इसको शेयर करते रहें। यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। साथियों, 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई किदवई के ऊपर भी जूता फेंकने की कोशिश की गई। न्याय के सबसे बड़े मंदिर में जब यह घटना घटी तो उस घटना ने कई सवाल खड़े किए। यह देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलता है। यह देश हमारे शहीदों की कुर्बानी के बदौलत खुली हवा में सांस ले रहा है। यह देश लोकतांत्रिक प्रणाली का देश है। यहां कोई राजा का राज नहीं है, यहां लोगों का राज है, लोगों का तंत्र है, लोकतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई किदवई के ऊपर हमला करने की कोशिश की, उनका जो अपमान किया गया, वो भी एक सोची समझी रणनीति थी और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और 7 अक्टूबर को वाई पूर्ण कुमार सीनियर आईपीएस जो लगातार अपने सीनियर अधिकारियों के खिलाफ, लगातार सरकार के खिलाफ तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। साथियों, सुसाइड करना, आत्महत्या करना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई भी व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है। और एक सीनियर आईपीएस का इस तरह से चला जाना सिस्टम के ऊपर गंभीर सवाल खड़े करता है। खुद वाई पूर्ण कुमार एडीजीपी यानी कि डीजीपी के बाद दूसरे नंबर का रैंक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस,
अगर हरियाणा में एडीजीपी भी सुरक्षित नहीं है, एडीजीपी को भी न्याय नहीं मिल रहा, तो यह नायब सैनी की सरकार इस बात का जवाब दे। वाई पूर्ण कुंवर जी को भी सुसाइड करना पड़ा क्योंकि उनको न्याय नहीं मिला। तो ये जो मनुवादियों की सरकार है, ये जो फासिस्टों की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट की घटना को देख लीजिए और हरियाणा की वाई पूर्ण कुंवर की आत्महत्या ने सिस्टम की पोल खोल करके रख दी। दिल दहला देने वाली घटना है, यह इंसानियत की हत्या है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और वाई पूर्ण कुंवर जी की पत्नी उस समय सीएम के साथ जापान के दौरे पे थी, वो भी सीनियर आईएएस है 2001 बैच की और उड्डयन विभाग की वो सचिव हैं। आईपीएस वाई पूर्ण कुंवर जी जब आत्महत्या कर गए तो उनकी जो पत्नी है वो भी न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं। इसलिए हमारा यह कहना है, यह बहुत बड़ी घटना है। मेरी उम्र 34 साल होगी, मैंने हरियाणा में इतने सीनियर अधिकारी का इस तरह से आत्महत्या कर जाना मैंने पहली बार देखा है। और हम इस पूरे मुद्दे पर आईपीएस वाई पूर्ण कुंवर जी को न्याय दिलाने के लिए भी प्रतिबद्ध है और जो उनका परिवार है उस परिवार के साथ देश और प्रदेश मजबूती के साथ खड़ा है। यह हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है, यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वाई पूर्ण कुंवर जी को न्याय दे। जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, उनकी पत्नी के बयानों और सुसाइड नोट के आधार पे कई सीनियर अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई है। अब तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, अब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी जो पत्नी आईएएस है अमनीत पी कौर, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। हम सरकार को यह कहेंगे, हम सरकार को बिल्कुल यह कहना चाहते हैं कि जो डीजीपी हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। और यह भी हम सरकार को कहेंगे कि दोषी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वो कितना भी बड़ा नाम हो और उसको कितना भी बड़ा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। क्योंकि दोषी बचेगा तो ये वाई पूर्ण कुंवर जी के साथ अन्याय है, उनके परिवार के साथ अन्याय है, और निर्दोष फंसेगा तो यह भी न्याय की हत्या है। इसलिए हम सरकार को कहेंगे कि वो आईपीएस वाई पूर्ण कुंवर जी को न्याय दे, उनके परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था करे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए, लेकिन दोषी कोई बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। मैंने देखा जिन अधिकारियों के नाम सुसाइड नोट में या एफआईआर में आए हैं, उनमें से बहुत सारे अधिकारी तो वहां पर शोक प्रकट करने के लिए उनके सरकारी आवास पर भी जा रहे हैं। तो ये साथियों, ये दिल दहला देने वाली घटना है। इस पूरी घटना ने झकझोर के रख दिया है। तमाम साथियों के मुझे फोन और मैसेज भी आ रहे हैं। मैं सभी साथियों को, सभी को यह कहता हूं कि हम भी इस पूरे मुद्दे पर नजर रखे हुए हैं और न्याय की जहां बात आएगी हम बिल्कुल खड़े मिलेंगे। और यह सरकार की जिम्मेदारी है। आज बड़ा प्रश्न यह है कि जब एक
आईपीएस को न्याय नहीं मिल रहा, एक आईएएस को न्याय नहीं मिल रहा, तो आम आदमी की इस प्रदेश में क्या हालत होगी, आम आदमी की इस देश में क्या हालत होगी, ये सोच करके देखिए। हरियाणा में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है और एक सीनियर आईपीएस का इस तरह से आत्महत्या कर जाना, इसने हरियाणा सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। हरियाणा सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यह हरियाणा के मुख्यमंत्री की और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करे, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और डीजीपी को हटाना इसलिए जरूरी है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी करवा सकता है और करवाते ही हैं अमूमन तौर पे। जो उनके सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, आप सबने पढ़ा है, एफआईआर की कॉपी आप सबने पढ़ी है। गंभीर संवेदनशील मामला है और निष्पक्षता से इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार दबाव में निर्दोष भी ना फंसाए, चाहे वो कोई आम हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, लेकिन दोषी चाहे कितना भी बड़ा और कितना भी खास हो, किसी रैंक का अधिकारी हो, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज पूरा देश और प्रदेश की जनता और खुद वाई पूर्ण कुंवर जी का परिवार इस बात का इंतजार कर रहा है कि उनको न्याय कब मिलेगा, सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो, न्याय मिले, परिवार की सुरक्षा की प्रतिबद्धता हो और एक ऐसी नजीर पेश करे सरकार कि भविष्य में कोई इस प्रकार से ना कर सके। साथियों, मैं तो सोच के हैरान हूं, एडीजीपी रैंक का अधिकारी और उसको भी मौत गले लगानी पड़े, तो फिर कानून व्यवस्था का तो जनाजा निकल चुका है। आम आदमी को तो फिर सरकार से भरोसा उठा लेना चाहिए। आम आदमी का तो फिर कोई भरोसा सिस्टम पे हो ही नहीं सकता। तो मैं इस पूरी घटना पे बहुत दुख भी है, तकलीफ भी है और हम साथ भी हैं और हमारी भी परिवार के साथ ये न्याय की मांग है और जहां जिस प्रकार जैसे भी जरूरत पड़ेगी, आपका ये भाई और बेटा मजबूती के साथ आपको खड़ा मिलेगा। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखें और इस लाइव को शेयर करें और इस गंभीर मुद्दे को, बहुत बड़ी घटना है, इसके ऊपर पूरी नजर हम बना करके रखें। आपने मुझे सुना, सबका धन्यवाद। जय जवान जय किसान।